सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत पूछिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफ़ा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बहन आतिशी को 43 साल की उम्र में भारत देश का सबसे युवा चेहरा मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी ने बनाया। इसी में एक महीना पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जब जेल से पत्र लिखा था एलजी महोदय को कि हमारे ध्वजारोहण, दिल्ली सरकार का ध्वजारोहण बहन आतिशी करेंगी, लेकिन उनको करने नहीं दिया गया। और अरविंद केजरीवाल जी को एक वार्निंग दी गई है कि इस प्रकार के अगर पत्र लिखोगे आप तो आपको आपके परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। वीडियो में पूरा बताएंगे। यह वह चेहरा है जो अरविंद केजरीवाल जी से सीखा हुआ, बीजेपी की गली की हड्डी कहना चाहिए बहन आतिशी को। पूरा दिखाएंगे किस प्रकार से बीजेपी को नानी याद दिलवाती हैं। कहते हैं जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए दिल्ली सरकार इतनी कठिन परिस्थिति से ईडी सीबीआई के द्वारा करवाई गई, उसी समय उसे इतने हालातों को किस प्रकार से पुलिस का मुकाबला बहन आतिशी और हमारे सम्माननीय साथियों ने किया। दिल्ली क्या समस्या है? कैसे रोक सकते हैं आप हमें अपने पार्टी ऑफिस जाने से? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पार्टी ऑफिस में हमारी कैंपेन की मीटिंग्स हैं, ये क्या चल रही है तानाशाही? पार्टी के 4 लोग अपने पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं हमें? बताइए। देखिए वह समय जब ईडी सीबीआई द्वारा आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा था। लोकसभा के चुनाव थे, पार्टी कार्यालय में आप नेता जा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उनको रोक दिया गया। तभी से बहन आतिशी जी का जो रूप था वह देखकर आम आदमी पार्टी को विश्वास हो गया था कि वरिष्ठ नेताओं में यह भी पार्टी की एक ऐसे सदस्य के रूप में हैं जो पार्टी को केजरीवाल के आदर्शों को आगे लेकर जाने में सक्षम है। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए, इन सब के बैच की फोटो ले लीजिए, इन सब के नाम नोट कर लीजिए। हम सारे पुलिस वालों की जाके शिकायत करेंगे। अब जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। परिवार दुख की घड़ी होती है तब साथी का, अपने परिवार का, अपने दोस्त का परीक्षा की घड़ी में पता चलता है। इसी प्रकार से आतिशी ने संघर्ष में साथ दिया। कुछ तो आम आदमी पार्टी के नेता दूसरी तरफ चले गए, उनकी बात नहीं करते हम। आप लोग गए थे कि गिरफ्तारी पे रोक लगे, वो रोक नहीं लगी है। अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। देखिए ऑप्शन तलाश रहे हैं, जीत कैसी है? गिरफ्तारी की तलवार तो हर उस आदमी के सर पर लटकी हुई है जो मोदी जी का विरोध करता है। गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल पे तब तक लटकी रहेगी जब वो मोदी जी के खिलाफ बोलते रहेंगे। वो ईडी से नहीं गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो सीबीआई से गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेंगे। सीबीआई से गिरफ्तार नहीं करवाया तो दिल्ली पुलिस से गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इन एजेंसीज के पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें हमारा सामना करना है तो चुनाव के मैदान में आके करें। क्यों वो अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, क्यों वो अलग अलग केसेस के माध्यम से
आम आदमी पार्टी के पीछे छुपकर वार करने का काम कर रहे हैं। एक झूठे फर्जी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हुई, ऑफिस में रेड हुई, लॉकर में रेड हुई, उनके पैतृक गांव में रेड हुई। इतनी रेड के बाद, सैकड़ों अफसरों की जांच के बाद, हजारों कागजात देखने के बाद भी ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी कहीं से जब्त नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। पढ़ाई लिखाई की बात राजनीति में की जा सकती है, लेकिन यह धारणा पूर्ण नहीं कि कम पढ़े लिखे राजनीति में नहीं आ सकते। दुनिया बहन आतिशी की पढ़ाई पर बात करते हैं, क्योंकि कल को ये ना हो जाए डिग्री विवाद, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर हुआ है। बहन आतिशी जी की पढ़ाई दुनिया की बेस्ट स्कॉलरशिप उनको मिली हुई है और बेस्ट संस्थानों में पढ़ाई करने का मौका उनको मिला है। सेंट स्टीफन कॉलेज की टॉपर रही हैं बहन और अक्सर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की गई भी राजनीति में अच्छा करते हैं, लेकिन इसलिए हमें बताना पड़ा कि कल को ये ना हो जाए जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठे, स्कूलों से जानकारी निकाली गई, न्यायालय गए। हालांकि यह बात बताना जरूरी थी। वो चुनाव लड़े तो बीजेपी द्वारा कई प्रकार के पोस्टर बैनर लगवाए गए उनके विरोध में, उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन जनता के बीच में कोई असर नहीं पड़ा। जनता ने वोट की ताकत से दिखा दिया कि आप पार्टी क्या चीज है। इतनी गंदी राजनीति बीजेपी ही कर सकती है। देखिए, बहन आतिशी से जी के लिए भ्रामक प्रचार बदनाम करने के लिए किया था, लेकिन जनता जनार्दन है और बीजेपी को सबक सिखाते हुए उनको आज बीजेपी जो अपने आप को नारी को माता कहती, उसने कभी ये पता नहीं लगाया कि ये पर्चा किसने चलवाया और ना उसको कभी सजा दी गई। मुख्यमंत्री का नाम घोषित होने के बाद देखिए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी,
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत। बहन आतिशी जी को जो ये पद मिला है, ये ऐसा मामूली मेहनत नहीं है कि उनने अपनी पहचान बनाई है। जिस प्रकार से हमारे मनीष सिसोदिया जी ने जब इस्तीफा दिया था, उन्हें जेल में डाला गया, उसके बाद देखिए किस प्रकार से उन्होंने भी विभाग संभाले, और चाहे स्कूल हो चाहे कोई भी प्लेटफार्म हो। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आज़ाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आज़ादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। मैं मन में सोच रहा था, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। केजरीवाल दल की बैठक होने के बाद सबसे पहले जानकारी हमारे आदरणीय दिल्ली के लाड़ले मंत्री गोपाल राय जी और आप नेता दुर्गेश पाठक जी ने दी मीडिया को। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को, जब से बीजेपी की सरकार आई है, उपराज्यपाल को सरकार से ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट से जैसा ही आदेश आया, लेकिन बीजेपी ने आदेश को अध्यादेश लाके पलट दिया और शक्तियां राज्यपाल को दे दी। यहां तक कि कुछ और पोस्टिंग आदि नौकरशाही की शक्तियां और बढ़ा दी गई और धीरे धीरे आम आदमी दिल्ली सरकार की शक्तियां कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जनतंत्र है और एक चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार की शक्तियां खत्म। ये मोदी सरकार क्या कर रही है? पढ़े लिखे प्रधानमंत्री ना होने की वजह से बदले की भावना करते हैं, जबकि ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है
जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। हालांकि जेल जाने के बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़ी हुई थी इस्तीफा के लिए, और यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ समर्थित लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हालांकि ये जरूर हुआ, हाई कोर्ट से उनको जुर्माना भी लगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जिस पर पाबंदी लगाई गई थी केजरीवाल जी के लिए, एक जज महोदय ने उस पर आपत्ति दर्शाई। रवीश कुमार से सुन। मंत्री के दफ्तर में प्रवेश नहीं करेंगे, ना ही दिल्ली सचिवालय में। दूसरी शर्त यह लगाई गई कि वे फाइलों पर साइन नहीं करेंगे, केवल तभी करेंगे जब उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए उनके दस्तखत की जरूरत है। केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस उज्जवल भुयान ने इन शर्तों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि वे इनसे सहमत नहीं। इन शर्तों का मतलब यह था, दिल्ली की सरकार को थका दिया गया मोदी जी द्वारा। कभी एलजी के द्वारा काम रोक लो, यहाँ तक कि सीसीटीवी की जो फाइलें थी उसके लिए पूर्व में एलजी महोदय के घर पर 11 दिन मुख्यमंत्री महोदय अन्य मंत्रियों ने 11 दिन धरना दिया, जब दस्तखत करवा पाए। देश की जनता जनार्दन देखिए। और आज वो कहते थे घोटाला वोटाला तो कुछ देखो है नहीं, हमारी मनोहर कहानी है, आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, देख लो नहीं तो जेल में सड़ जाओगे। मैं उनसे कहता था मैं जंतर मंतर पे अखबार बिछा के सोया हूं आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी के साथ में। और जो आदमी जंतर मंतर पे अखबार बिछा के आंदोलन कर सकता है, उसके लिए जेल में कम से कम एडिशनल फैसिलिटी है कि वहां एक दरी मिलती है और सर पे पंखा भी था। जंतर मंतर में तो सर पे पंखा भी नहीं होता था। मैं इनको कह देता था कि तुम अपनी सरकारी सिस्टम, अपने ऑफर, अपने प्रस्ताव सब अपने पास रखो, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तो पंखा हटवा के जंतर मुख्यमंत्री महोदय अन्य मंत्रियों ने 11 दिन धरना दिया, जब दस्तखत करवा पाए। देश की जनता जनार्दन देखिए। और आज जांच एजेंसियों के लिए अपने आका को के वहां पेशी करना चाहिए। आका को मोदी जी को जांच एजेंसियों के लिए घर बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि 10 साल में आपने क्या आखिर कर पाया। एक भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर पाई 10 साल में। और जांच एजेंसियों को भी अपने दफ्तर में मायूसी छाई होगी उनके दफ्तरों में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर टिप्पणी की हैं, उसको पढ़ करके वो जरूर मायूस होते होंगे। और आने वाली पीढ़ी, जांच एजेंसियों से हम हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, हम छोटे लोग हैं लेकिन हम जनता के लिए काम करते हैं। आप जब इतिहास आएगा, आपके बच्चों को हर मोर्चे पर जवाब जनता जनार्दन मांगेगी कि आपके पूर्वज, आपके पिता पूर्वज इस प्रकार से जांच करते रहे, किसी को दोबारा परेशान ना करो, किसी के दबाव में मत आओ। संविधान आपके साथ है और हम आपके लिए भगवान से दुआ मांगते हैं। जांच एजेंसी ईडी सीबीआई, अभी भी आप अपने रास्ते पे आ जाओ। सनातन धर्म कहता है यदि आप गलत कर रहे हो तो हमारा ये होता, कोई और नेता होता तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। आपके बच्चों को हर मोर्चे पर जवाब जनता जनार्दन मांगेगी कि आपके पूर्वज, आपके पिता पूर्वज इस प्रकार से जांच करते रहे, किसी को दोबारा परेशान ना करो, किसी के दबाव में मत आओ। संविधान आपके साथ है और हम आपके लिए भगवान से दुआ मांगते हैं। जांच एजेंसी ईडी सीबीआई, अभी भी आप अपने रास्ते पे आ जाओ। सनातन धर्म कहता है यदि आप गलत कर रहे हो तो हमारा ये वीडियो देखना। भागवत पुराण के शब्द बोल रहे हैं हम। आपको इतना
सनातनी तौर पर परमात्मा के यहाँ आपको इतने दुख मिलने वाले हैं कि आपकी आत्मा की रूह कांप जाएगी और आपके कारनामे आपकी आत्मा की रूह कांप जाएगी और आपके कारनामे आपकी 7 पैरी को भोगना पड़ेंगे। ये हमारे शब्द नहीं है, हम भागवत गीता के शब्द बता रहे हैं और खुले मंच से फर्श डालकर यदि किसी को आपत्ति हो तो हम वो शब्द बताने के लिए तैयार हैं। जय श्री कृष्णा। आप सबके जीवन में भगवान खुशियाँ लाए और जांच एजेंसी आप हमारे भाई मित्र और देश विकास में आपका सहयोग हम चाहते हैं।